और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह में बुलाया जा सकता है और 5 दिनों का यह मानसून सत्र हो सकता है। आज इसकी तारीख भी फाइनल हो सकती है। कोरोना के चलते नई व्यवस्था करने की तैयारी है और व्यवस्था ये होगी कि प्रश्न करने वाले विधायक ही सदन में मौजूद रह सकेंगे। जवाब देने वाले मंत्री वो भी सदन में मौजूद रहेंगे। सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, जिस तरह से विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो ये अगस्त माह के अंत में हो सकता है और ये सत्र 5 दिन का ये सत्र आहूत किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण काल है कोरोना का, तो जो सवाल जो लगेंगे, जो विधायक जो तरह से सवाल लगाएगा विधानसभा में, उनके जवाब देने के लिए जो मंत्री हैं वो विभाग के वो मौजूद रहेंगे। और संभवतः आज जो विधानसभा सचिवालय से जानकारी मिली है कि आज दोपहर तक जो इसकी फाइनल जो तारीख है, कब होगा सत्र का आहूत कब किया जाएगा, तो इसको आज फाइनल कर लिया जाएगा। और ये अगस्त माह के आखिरी में होना है, तो ये माना जाए कि तैयारियां विधानसभा सचिवालय की तरफ से सारी पूरी कर ली गई हैं और संभवतः आज दोपहर तक इसकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और उसके बाद सत्र जो, क्योंकि छोटा सत्र रहेगा और 5 दिन का अगर सत्र रहेगा, तो पहले दिन जिस तरह सत्र में पूर्व जो सीएम रहे अजीत जोगी मरवाही की विधानसभा से, उनका देहांत हो गया है, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद सत्र को जो है समाप्त किया जाएगा और 4 दिन का सत्र रहेगा। तो उसमें जो कई ऐसे विधेयक हैं और जो समस्याएं हैं कोरोना को लेकर, संक्रमण काल है तो विपत्ति जो वित्तीय जो स्थिति है उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है और जो सवाल जवाब होंगे उनके सवाल का जवाब जो है संबंधित मंत्री विभाग के हैं वो देंगे। तो ये माना जाए कि आज दोपहर तक इस सत्र की जो आधिकारिक घोषणा है वो हो जाएगी और ये माना जाए कि अगस्त के अंत में ये सत्र आहूत किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव पर आरटीआई एक्टिविस्ट को धमकाने के आरोप लगे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता गौरीशंकर राजपूत, इससे फोन पर धमकाया गया। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल करने का ये पूरा मामला था और आरटीआई कार्यकर्ता राजपूत ने ही इस बात का खुलासा किया था। पूर्व मंत्री लाखन सिंह के कार्यकर्ता पर फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का आरोप है। कार्यकर्ता को बचाने के लिए पूर्व मंत्री ने आरटीआई कार्यकर्ता को धमकाया। न्यूज़ 18 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हाँ, कौन? गौरी? हाँ, कौन भैया? लाखन सिंह यादव बोल रहा हूँ, एक्स मिनिस्टर। आदरणीय श्रीमान जी को सादर प्रणाम। मैं ये कह रहा था यार, ये डबरा के ये बात हम क्या लपड़ा है उनके साथ? हाँ यादव जी, नेताजी ऐसा है, इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कई नियुक्तियां पाई हैं इन लोगों ने, है ना। और मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ जिसने व्यापम में कई शिक्षक भर्ती घोटाले में कई ओपन केस किए हैं मैंने, जिसमें एक ही अनुसूची पे हजारों शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। और इन बाथरूमों ने ओबीसी में रहते हुए एसटी में जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं इन लोगों ने, जिस आधार पर इन्होंने, मतलब पुत्र ओबीसी में है, पिता एसटी में है, कहीं पिता ओबीसी में है तो पुत्र एसटी में है। आप बताओ नेताजी, कैसे होगा ये मेरा मामला और कोई मामला ही नहीं है। बताइए आप। गौरी, मैंने एक बार तुमको और बात किया था एक प्रकरण में, याद है तुमको? जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ, तुझे इतनी दुश्मनी लोगों से काहे के लिए ले रहा है? ये देश है, देश में बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं, तुझे क्या इतना वो इंटरेस्ट है इन सब लोगों से? तू दुश्मनी इतनी ले रहा है लोगों से, क्या मतलब क्या वो है? अब ये क्या मेरे कार्यकर्ता जिनकी तूने वो लगाया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एसटी नहीं होंगे। कई जगह जो है ये बात हम वही एसटी में भी आते हैं, कई जगह ओबीसी में भी आते। ऐसा है नेताजी, अगर एसटी में आते हैं तो प्रमाणित करें भाई। मैं तो वेरीफाई करा रहा हूँ ना, सब लोगों की अंकसूचियां हुई और सब लोगों के जाति प्रमाण पत्र हुए। भाई एक चीज बताइए, चलो एसटी में आते हैं, चलो पिता अगर एसटी में आता है तो भाई पुत्र को भी एसटी में आना चाहिए, है ना। अगर पुत्र अगर ओबीसी में है तो भाई पिता एसटी में कैसे होगा फिर? भाई ये बताएं आप मुझे। और फिर नहीं, दुश्मनी वाली बात नेताजी ऐसा है, सुनो, क्या है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कठोर शब्दों के लिए। दुश्मनी की तो ऐसा है कि अच्छे काम में दुश्मनी बुराई सबकी होती है ना। ये तो एक अच्छा काम है। भ्रष्टाचार को हम लोग खत्म करना चाहिए, है ना, सब लोगों को मिलके। ये तो अब
अच्छे भले पढ़े लिखे शिक्षित लड़के नेताजी रोड पर घूम रहे हैं और ये लोग फर्जी तरीके से ये नियुक्तियां पा रहे हैं। बताओ। चलो अच्छी बात है, फिर देख लेना तुम। मैं तो चूंकि वो मेरे कार्यकर्ता थे, अगर आपको लग रहा है तो देख लेना, फिर कर लेना जैसा आपको। हाँ मुझे पता है, वो आप ही की धमकी दे रहा था कल मुझे मोबाइल पर। आप ही की धमकी दे रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है कि मैं लाखन सिंह यादव का खास आदमी हूँ। संजय सिंह को जानते हो, मैं जानता हूँ संजय सिंह को, कि मैं उनसे बात करता हूँ। अभी मैं आता हूँ भाई, आप ही की धमकी दे रहा था वो। मैंने आज मीडिया बोला होगा उसने, क्योंकि अपने साथ जुड़े हैं वो लोग, तो निश्चित तौर पर बोल दिया। तो भाई दम तो आप ही की है ना उस व्यक्ति को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दम तो आप ही की है ना। तो उसी चक्कर में तो आज मैंने मीडिया बुलाई आज सारी शहर की कि साहब मंत्री जी का एक्स जो मिनिस्टर साहब है। बिल्कुल बिल्कुल, तू मीडिया बोला, पूरी ताकत लगा लेना, ठीक है। जी जी, उनको जो फांसी सजा हो जाती सब करवा देना। जी जी बिल्कुल, ठीक है जी बिल्कुल। ओके। सुशील इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जो ये गौरी राजपूत हैं, क्या गौरीशंकर राजपूत, क्या इस मामले को ये आगे ले जा रहे हैं, थाने में FIR ये करवाएंगे, और ये जिनका जिक्र कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं के बारे में भी जानकारी दें। देखिए ललित, ये कुछ सरकारी भर्ती में जो अभ्यर्थी थे, जो उम्मीदवार चयनित हुए थे, उन्होंने OBC होते हुए SC का सर्टिफिकेट लगाया है और इन्होंने RTI के जरिए जो है इसकी जानकारी मांगी है इन भर्तियों की, और उसमें बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी सामने आई है। इसी बात को लेकर जब जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने RTI लगाई थी, उन लोगों को जानकारी मिली, तो उन्होंने पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव को इस बात की जानकारी दी, और उसी सिलसिले में संभवतः ये बताया जा रहा है कि लाखन सिंह यादव के द्वारा जो है इनसे फोन पर बातचीत की गई थी, में पर दबाव बनाया गया था कि जो ये जानकारी हासिल करने के बाद अगली कार्रवाई कर रहे हैं उसे ना करें। हालांकि अभी न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन राजपूत का दावा है कि एक्टिविस्ट का, ये लाखन सिंह यादव से उनकी बात हुई थी, उन्हीं का नंबर था, और इस मामले में वो प्रशासन से भी अब शिकायत करेंगे, और लाखन सिंह यादव और उनके जो कार्यकर्ता हैं जो इसमें आ रहे हैं दायरे में, इन लोगों से उन्हें जान का खतरा है, अब प्रशासन से भी इस बात की शिकायत करने जा रहे हैं। जी, लेकिन ये तय है सुशील की चुनावी सीजन में, ठीक है, ये ऑडियो की पुष्टि होना नहीं होना, या जो लोग उनकी आवाज को पहचानते हैं, ये तय है कि चुनावी सीजन में ये बड़ा नुकसान करेगा। बिल्कुल ललित, कहीं ना कहीं देखिए लाखन सिंह यादव पूर्व मंत्री कांग्रेस के हैं, और जिस तरह से उन्होंने फोन पर RTI एक्टिविस्ट पर दबाव डाला और सीधे चुनौती तक दी है, तो कहीं ना कहीं असर पड़ा है, और चुनाव पर भी असर पड़ा। विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश करेगी, बीजेपी भी इस मामले में जो है चोर पर आगे आएगी। कांग्रेस के जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।